चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन। चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें हम लोग सीख रहे थे डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें हम लोग पढ़े थे मैकेनिक्स में। अब चलते हैं हम लोग दूसरा हीट में। हीट में कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पहला फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है अमाउंट ऑफ हीट, या इसको हम लोग सिर्फ बोलते हैं हीट, या इसको हम लोग सिर्फ क्या बोलते हैं, हीट। डिनोट कैसे करते हैं? तो अमाउंट ऑफ हीट या हीट को डिनोट करते हैं कैसे? डेल्टा क्यू। अब क्या होता है, हीट जो होता है एनर्जी का एक अनदर फॉर्म है। हीट इज द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एनर्जी का एक दूसरा फॉर्म है। तो हीट का डायमेंशन किसके बराबर? एनर्जी के बराबर। हीट का डायमेंशन किसके बराबर? एनर्जी के बराबर। एनर्जी का डायमेंशन याद है कुछ? mL/2T - 2। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? mL/2T - 2। यूनिट क्या होता है एनर्जी का? यूनिट ऑफ हीट, ये हो गया जूल, या यूज करते हैं कैलोरी। सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज होगा हीट का यूनिट वो होगा कैलोरी। यूनिट ऑफ हीट क्या होगा? कैलोरी। अब 1 कैलोरी का कुछ वैल्यू होता है। 1 कैलोरी दैट इज इक्वल टू 4.2 जूल। 1 कैलोरी दैट इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो ये हो गया यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ हीट। हीट का डायमेंशन किसके बराबर? एनर्जी के बराबर। और यूनिट क्या हो गया? कैलोरी। चलिए दूसरा क्वांटिटी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हीट में, नाम है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलिए क्या नाम है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब एक फार्मूला लिखने जा रहा है, चलिए उसमें देखते हैं। सपोज कीजिए एक कंटेनर है। क्या है? कंटेनर है। कंटेनर में रखे हैं, क्या रखे हैं? वाटर। अब इसको हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट सप्लाई कर रहे हैं। वाटर का टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज करेगा, गर्म होगा। अब जो हम हीट दे रहे हैं, इतना हीट दे रहे हैं, बराबर क्या होगा? इक्वल क्या होगा? ms डेल्टा टी। डेल्टा क्यू क्या है? अमाउंट ऑफ हीट दिस इज सप्लाईड। ये है अमाउंट ऑफ हीट। m क्या है? मास।
जिसको हम लोग हीट दिए। एस क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर या इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये है चेंज इन टेम्परेचर। ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर या इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये है। चलिए अब देखा जाए, हमें किसका डायमेंशन निकालना है और किसका यूनिट निकालना है। तो हमें निकालना है एस का। एस बराबर क्या हो गया? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एम डेल्टा। एस बराबर क्या हो गया? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एम डेल्टा। चलिए, डेल्टा क्यू का क्या होगा डायमेंशन? हीट का डायमेंशन सुने हैं, अभी पढ़े थे, एनर्जी के बराबर एम एल टू टी माइनस। नीचे है मास एम, एम का मास का क्या होता है? एम। दूसरा है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का केल्विन। चेंज इन टेम्परेचर का केल्विन। क्या कैंसिल हो गया? मास। बचा कितना? ये आ गया एल टू टी माइनस टू के माइनस वन। क्या डायमेंशन आ गया? एल टू टी माइनस टू के माइनस वन। आया समझ में? नहीं, हीट का लिख दिए, मास का लिख दिए, डेल्टा टी का लिख दिए। अब यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ एस इसका हो गया कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, या होता है जूल पर केजी पर केल्विन। जूल पर केजी पर केल्विन। है समझ में? चेंज एक फार्मूला लिख दिए हम यहाँ। डेल्टा क्यू बराबर क्या लिखे हैं? एम एस डेल्टा टी। हीट का सबसे ज्यादा फेमस फार्मूला है जो हर जगह यूज होता है। किसी भी मटेरियल को हम लोग हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर बढ़ेगा तो क्या, कौन सा फार्मूला से हम लोग निकालेंगे? डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। चलिए अब इसमें देखते हैं थोड़ा सा नोट में। थोड़ा सा हम लोग नोट में देख लेते हैं। नोट में डेल्टा टी मतलब क्या होता है सुने? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर ये क्या होता है? T2 माइनस T1। अब इसका यूनिट क्या होगा? केल्विन में केल्विन घटाएंगे तो क्या बचेगा? के। के क्या है? केल्विन। टेम्परेचर क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर पूरा नाम होता है। इसका यूनिट क्या होता है? केल्विन। डायमेंशन क्या होता है? के। केल्विन का डायमेंशन के। तीसरा क्वांटिटी से मिलते हैं। पहला क्वांटिटी था अमाउंट ऑफ हीट, दूसरा क्वांटिटी था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और तीसरा क्वांटिटी है जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक लैटेंट हीट। स्पेसिफिक लैटेंट हीट। तीसरा क्वांटिटी है स्पेसिफिक लैटेंट हीट। क्या होता है ये स्पेसिफिक लैटेंट हीट? चलिए अब देखिए, जैसे कोई भी मटेरियल है, वाटर ही है, हीट देंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन जब ये बॉइलिंग स्टेट में चला जाएगा, जिस समय वाटर बॉइल कर रहा होगा, उस समय इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। नहीं, तो देखा जाए क्या होगा? एट एनी गिवन टेम्परेचर,
जो भी हीट देंगे उसके कारण क्या होगा, उसका फेज चेंज होगा। फेज समझते हैं? जैसे किसी मटेरियल का 3 फेज होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। वाटर का भी 3 फेज होता है, आइस, वाटर और वेपर। तो किसी मटेरियल का 3 फेज होता है। हीट देते रहेंगे तो ऐसा भी नहीं है कि हमेशा टेम्परेचर बदलते रहेगा, नहीं, जहां पे बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट है वहां पे जाके ये फेज बदलता है, और वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अब डेल्टा क्यू क्या है? ए है अमाउंट ऑफ हीट, एम क्या है? मास, एल क्या है? लैटेंट हीट। चलिए अब इसका डायमेंशन लिख देते हैं। एल बराबर कितना? डेल्टा क्यू बाई एम। चलिए डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट का डायमेंशन बोलिए। एम एल टू टी माइनस टू। चलिए मास का बोलिए। कैंसिल भी हो गया, बचा कितना? एल के पावर 2 टी के पावर, आ रहा है समझ में? मास मास कैंसिल। यूनिट क्या हो गया? यूनिट ऑफ एल। ये हो जाएगा, इसका क्या होता है? जूल पर केजी, जूल पर केजी या कैलोरी पर ग्राम, जूल पर केजी या कैलोरी पर ग्राम। आ रहा है यूनिट समझ में? एल बराबर हो गया डेल्टा क्यू बाई एम, नहीं तो यहां से यहां लिख सकते हैं जूल पर केजी। तो ये आ गया एक तीसरा टर्म जिसका नाम है स्पेसिफिक लैटेंट हीट। कहाँ यूज होता है? जहां फेज बदलता है। चलिए अब थर्ड के बाद हम लोग चले फोर्थ। फोर्थ टर्म है जिसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? थर्मल, थर्मल मतलब हीट, कंडक्टिविटी, जिससे हीट पास कर सके। कंडक्ट करना मतलब पास करना, थर्मल मतलब हीट, थर्मल कंडक्टिविटी। अब इसमें देखिए एक हम फिगर बना रहे हैं, फिगर में क्या दिखाए हैं? रॉड दिखाए हैं। क्या दिखाए हैं? रॉड। रॉड का कुछ लेंथ है, यही नहीं, रॉड का कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है, रॉड के 2 पॉइंट का टेम्परेचर है, और T1 क्या है? बड़ा है। रॉड के 2 एंड का टेम्परेचर अलग अलग है। अब क्या होगा? इससे हीट पास करेगा, इससे क्या पास करेगा? हीट पास करेगा। चलिए देखिए कितना हीट पर सेकेंड पास करेगा। कितना हीट पर सेकेंड पास करेगा? ये है के, ये है थर्मल कंडक्टिविटी, गुना ए, ये है क्रॉस सेक्शन एरिया, गुना T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस, बाई लेंथ। ये है एक फार्मूला। फार्मूला के बारे में नहीं सोचे थे कि कहाँ से आया, नहीं, चैप्टर पढ़ेंगे तो मिलेगा। इसमें मीनिंग समझते हैं है क्या क्या। dq बटा dt क्या है? ये है टाइम रेट ऑफ हीट फ्लोइंग। क्या है ये dq बटा dt? तो ये है टाइम रेट ऑफ हीट फ्लोइंग, मतलब
पर सेकंड रॉड से कितना हीट पास कर रहा है, रॉड से पर सेकंड कितना हीट पास कर रहा है। के क्या हो गया, तो के हो गया थर्मल कंडक्टिविटी, ये हो गया थर्मल कंडक्टिविटी। ए क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये समझते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे यही रॉड है, रॉड को इधर से काटेंगे, रॉड को क्या करेंगे, काटेंगे, तो ये एरिया जो दिख रहा है यही एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। रॉड है, ऐसे काटेंगे तो ये एरिया जो दिख रहा है यही एरिया है क्या, क्रॉस सेक्शन। चलिए T1 माइनस T2 क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। L क्या है, तो ये है रॉड का लेंथ, लेंथ ऑफ द रॉड। तो ये तो फार्मूला है, नहीं आगे पढ़ते हैं। चलो साउंड खुला हुआ है, रत्ना लक्ष्मी बंद करो, साउंड बंद कर लो। चलिए अब देखिए, हम लोग ये फार्मूला पढ़ रहे थे, डी क्यू बटा डी टी बराबर के गुना एरिया गुना टेम्परेचर डिफरेंस बाई लेंथ। नहीं अभी लगेगा कि कौन सा फार्मूला है, कैसे याद करेंगे, नहीं, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे ठीक तो ये सब फार्मूला अपने आप याद ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इतना बहुत सारा क्वेश्चन ही बनाएंगे। चलिए अब यहां से के लिखे तो क्या होगा, इस सबको इधर भेजिए, इधर आ गया डी क्यू बटा डी टी गुना क्या एल डिवाइडेड बाई क्या ए गुना क्या। चलिए देखिए तो आ रहा है समझ में, के का डायमेंशन और यूनिट लिखना है तो के बराबर लिख दिए, डी क्यू बटा डी टी ये है हीट पर सेकेंड, लेंथ का एल, एरिया या क्रॉस सेक्शन एरिया का एल स्क्वायर, टेम्परेचर डिफरेंस का केल्विन। चलिए देखिए कौन सा कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं, कर दी, कितना बच गया m, l के पावर कितना 1, t के पावर कितना -3, k के पावर कितना माइनस, आ गया, आया समझ में। हीट पर सेकेंड, हीट पर सेकेंड मतलब हीट का एनर्जी के बराबर है, पर सेकेंड मतलब टाइम। चलिए यूनिट बोलिए, यूनिट ऑफ के, चलिए हीट पर सेकेंड के ये हो गया जूल पर सेकेंड, नहीं या इसको वाट भी कर सकते हैं, आ रहा है समझ, जूल पर सेकेंड या हीट पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, पावर वाट। लेंथ का क्या बोलते हैं मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर केल्विन। ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, कौन कैंसिल हुआ, क्या बचा वाट पर मीटर पर केल्विन, और यही हो गया यूनिट जो हम लोग यूज करते हैं। तो ये हो गया थर्मल कंडक्टिविटी। चलिए कौन सा नंबर था 4, अब चलते हैं 5, अब हम लोग चलते हैं 5। नेक्स्ट नंबर है जिसका नंबर है स्टीफेंस कांस्टेंट। स्टीफेन कांस्टेंट,
कैसे इसको डिनोट करते हैं? तो इसको पढ़ते हैं सिग्मा। चलिए, तो ये है आपका, क्या होता है फार्मूला इसमें देखें, इसको क्या पढ़ते हैं? सिग्मा। चलिए, अब एक देखिए, क्या एक बॉडी है, क्या है, एक मास है। अब इसका टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर कुछ ज्यादा है, तो इससे क्या होगा, हीट बाहर निकलेगा। जैसे कोई गर्म बॉडी है, ब्लॉक है, आयरन ब्लॉक है, उसको गर्म करके कहाँ छोड़ दिया, एटमॉस्फेयर में, क्या होगा, उससे हीट बाहर निकलेगा, निकलेगा। चलिए, कितना हीट बाहर निकलेगा, ये होता है ई सिग्मा ए टी के पावर माइनस टी एस के पावर 4। ये होता है फार्मूला। dq बटा dt क्या होता है, पर सेकंड कितना हीट बाहर निकलेगा। dq बटा dt क्या होता है, इसको बोलते हैं पर सेकंड कितना हीट बाहर निकलेगा। टाइम रेट ऑफ हीट रेडिएशन, मतलब टाइम रेट ऑफ हीट रेडिएशन का मीनिंग होगा पर सेकंड कितना हीट रेडिएट करेगा, बाहर निकलेगा। ई स्मॉल ई क्या है, तो ये है इमिसिविटी बोलते हैं। ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। इमिसिविटी होता है, ये रेशियो होता है, और ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। सिग्मा क्या हो गया, स्टीफेंस कांस्टेंट। सिग्मा क्या हो गया, स्टीफेंस कांस्टेंट। ए क्या हो गया, यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है, ये है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया समझते हैं, जैसे ये पेन है, पेन का सरफेस एरिया कितना, नहीं तो बाहर वाला जो सरफेस दिख रहा है उसी का एरिया। सिलेंडर का सरफेस एरिया सुना है, 2πr(h). सिलेंडर का सरफेस एरिया। अब आइए, ये हो गया। टी क्या हो गया, तो टी टेम्परेचर है बॉडी का, टेम्परेचर ऑफ बॉडी। टीएस क्या है, तो टीएस है सराउंडिंग का टेम्परेचर। टीएस किसका टेम्परेचर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर। ये है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। चलिए, तो अब हम लोग लिखते हैं सिग्मा का, यानी स्टीफेंस कांस्टेंट का क्या लिखते हैं, डायमेंशन और यूनिट लिखते हैं। फार्मूला क्या था, तो देख सकते हैं। चलिए देखिए, dq बटा dt बराबर क्या था, तो ये था ई सिग्मा ए टी 4 माइनस टी एस। यहां से लिखने जा रहे हैं सिग्मा, ये हो गया dq बाई dt डिवाइडेड बाई ई ए टी 4 माइनस टी एस। चलिए, डायमेंशन अब लिख रहे हैं, dq बटा dt का, dq बटा dt क्या है, एनर्जी बाई टाइम, हो गया। स्मॉल ई डायमेंशन लेस, एरिया का L के पावर 2, टेम्परेचर के पावर 4, केल्विन के पावर 4, कैंसिल हुआ, ये बचा कितना, M
टी के पावर -3 के पावर -4। आ रहा है समझ में? बाकी क्या हो गया? कैंसिल। चलिए अब यूनिट देख लेते हैं। यूनिट ऑफ सिग्मा। चलिए देखते हैं। यहां से हो गया बट, ये क्या हो गया बट, इसका कुछ नहीं, इसका मीटर स्क्वायर केल्विन। यूनिट क्या हो गया? वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन। ये हो गया। नंबर हो गया 5। अब आगे कौन सा चले? 6 नंबर कौन सा? 6 में हम लोग चलते हैं आगे। बोल्ट्जमान कांस्टेंट। सर एक बार लास्ट वाला फिर से समझा दीजिए ना। लास्ट वाले में कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं सर ये क्या दिक्कत? सिग्मा वाला कैसे होगा वो बता दीजिए। बोलो। सर ये लास्ट सेकंड स्टेप सिग्मा वाला। यूनिट लिखे, इसका यूनिट क्या हो गया? वाट। इसका यूनिट क्या हो गया? वाट। इसका यूनिट क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। और इसका यूनिट क्या हो गया? केल्विन के पावर 4। ई का यूनिट क्या हो गया? कुछ नहीं। इसका यूनिट कुछ नहीं। नहीं यस सर आ गया क्या आ समझ गया? में। यस सर आ नहीं। गया। चलो अब कौन सा नंबर था? नंबर 6। आगे जो पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। कैसे डिनोट करते हैं के से? क्या नाम है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। साइंटिस्ट के नाम से है। चलिए इसमें देखिए लिखने जा रहे हैं, एक फार्मूला लिखने जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ये होता है 3/2 के गुना टी। के ई एवरेज का मतलब क्या है? के ई एवरेज ये होता है एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी गैसियस मॉलिक्यूल। गैसियस मॉलिक्यूल समझते हैं? नहीं, गैस का एक मॉलिक्यूल। तो गैस के एक मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है 3/2 के पी। 3/2 नंबर है, के क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। टी क्या है? टेम्परेचर। टी क्या है? टेम्परेचर। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नाम सुने हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर जब हम लोग केल्विन में लेते हैं तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसी को लिखने जा रहा है, टेम्परेचर इन केल, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चलिए अब इसका डायमेंशन लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू ये है 3/2 के। चलिए यहां से लिख दीजिए के, तो ये आ गया 2/3 काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू बाई 3। चलिए डायमेंशन बोलिए। 2/3 का कुछ नहीं, काइनेटिक एनर्जी का एनर्जी के बराबर।
अब बट्टा टेम्परेचर का केल्विन, ये आ गया डायमेंशन mL2T-2K-1, ये आ गया क्या डायमेंशन। यूनिट क्या आएगा, यूनिट ऑफ ए। काइनेटिक एनर्जी का आ गया जूल पर केल्विन, क्या यूनिट आ गया काइनेटिक एनर्जी का जूल, टेम्परेचर का केल्विन, तो ये आ गया जूल पर केल्विन। तो ये क्या हो गया बोल्ट्जमान कांस्टेंट, नंबर है 6। अब चले 7। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैसे डिनोट करते हैं, आर से, कैपिटल आर से। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर। क्या होता है फार्मूला सुने हैं, देखिए तो ये फार्मूला सुने हैं, पीवी बराबर एनआरटी। इस इक्वेशन का क्या नाम है, इस इक्वेशन का नाम सुने हैं, क्या नाम है, आइडियल गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन का क्या नाम है, आइडियल गैस इक्वेशन। कहाँ मिले हैं, तो ये केमिस्ट्री में बहुत सारे जगह मिलता है, पीवी बराबर एनआरटी। पी क्या है, पी बोल दीजिए क्या है, प्रेशर। भी क्या है, वॉल्यूम। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी क्या है, टेम्परेचर। टी क्या है, टेम्परेचर। चलिए तो ये हो गया इक्वेशन है, इक्वेशन में सबका नाम है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें तो लिखना है यूनिट और हमें लिखना है डायमेंशन। चलिए हमें किसका डायमेंशन लिखना है, आर का। आर बराबर क्या हो गया, पीवी बाई एन टी। किसका लिखना है, आर। आर बराबर क्या हो गया, पीवी बटा एन टी। प्रेशर कौन सुने हैं, प्रेशर का कोई फार्मूला सुने हैं, क्या होता है, फोर्स बटा एरिया गुना वॉल्यूम। सुने हैं, फोर्स बटा एरिया प्रेशर का। चलिए फोर्स का बोलिए, एम एल T-2, यही ना होता है फोर्स का, बाई एरिया का गुना वॉल्यूम का, यही होगा, डिवाइडेड बाई मोल का गुना टेम्परेचर का। चलिए अब देखिए क्या आ गया, एम एल के पावर कितना आ गया, देख रहे एल ऊपर है नीचे है यहाँ है, उसके बाद टी के पावर माइनस, और नीचे है मोल तो ऊपर आ जाएगा, और उसके बाद केल्विन। ये आ गया डायमेंशन, mL2T-2 मोल -1 K-1, ये हो गया। यूनिट बता सकते हैं, यूनिट ऑफ आर। पीवी का जो यूनिट होता है वो होता है जूल। यहां देखिए ना, यहां भी है,
पीवी का डायमेंशन ml/t-2 जूल के बराबर। अब बाई क्या हो गया? मोल। बाई क्या हो गया? केल्विन। तो यही हो गया यूनिट, जूल पर मोल पर केल्विन। यूनिट क्या हो गया? जूल पर मोल पर केल्विन। किसका यूनिट? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। नहीं, वैल्यू भी होता है इसका। कितना होता है? 8.31। 8.31 ऐसा यूनिट में, जूल पर मोल पर केल्विन। चलिए आ गया इससे, अब आगे निकले। ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब कौन सा नंबर? 8 नंबर। चलिए 8 नंबर में ले चल रहा है। आगे है जिसका एक और नाम है वंडर वाल कांस्टेंट। एट नंबर क्या है? वंडर वाल्स कांस्टेंट। ये है ए एंड बी। वंडर वाल कांस्टेंट। चलिए आइडियल गैस इक्वेशन सुने हैं? आइडियल गैस इक्वेशन ये क्या होता है? ये हो जाता है पीवी बराबर एनआरटी। अभी तो सुना था। दूसरा होता है रियल गैस इक्वेशन। दूसरा होता है रियल गैस इक्वेशन। अब देखिए ऊपर वाला इक्वेशन देखिए, प्रेशर के बदले यहां क्या रखने जा रहा है? तो P प्लस लिखते हैं A/V²। प्रेशर के बदले इतना होता है, वो ऊपर में प्रेशर है ना, तो प्रेशर के बदले इतना होता है। वॉल्यूम के बदले कितना होता है? तो वॉल्यूम के बदले इतना होता है। अब बराबर N बराबर होता है 1 और R गुना N बराबर कितना होता है? 1। नहीं, N बराबर 1 होता है। तो यही है रियल गैस इक्वेशन। रियल गैस इक्वेशन 1 मोल गैस के लिए होता है। कितने के लिए? 1 मोल गैस के लिए। इसमें देख लीजिए मीनिंग क्या क्या है। टी क्या है? प्रेशर। भी क्या है? वॉल्यूम। आ रहा है क्या? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी क्या है? टेम्परेचर। टी क्या है? टेम्परेचर। चलिए तो अब हमें किसका डायमेंशन और किसका यूनिट लिखना है? अगेन देखिए क्या लिखते हैं, P प्लस A/V²। देखिए तो ऐसा था, यही था ना। किसमें किसको जोड़ते हैं? सुने कहीं? किसमें किसको जोड़ते हैं? दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए कि अलग अलग? सेम होना चाहिए। तो यहां लिखने जा रहे हैं P का जो डायमेंशन है A/V² के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, तभी तो जोड़ सकते हैं। अब यहां से लिख लीजिए A बराबर क्या हो गया? A बराबर कितना? चलिए ये क्या हो गया? फोर्स बटा एरिया गुना V²। फोर्स का क्या होता है? M/L/T - एरिया का। वॉल्यूम का क्या होता है? कौन बताइएगा? वॉल्यूम का L⁻³ और होल स्क्वायर करेंगे तो
चलिए अब ए का डायमेंशन बता दीजिए यहाँ। एम एल के पावर कितना हो गया, टी के पावर कितना। चलिए अब यूनिट बोलिए, क्या बोलिए, यूनिट। किसका यूनिट बोलना, ए का, यूनिट ऑफ ए, यहां से लिख लीजिए। यहां से क्या लिख देते हैं, केजी मीटर के पावर 5 पर सेकेंड स्क्वायर है, यही हो गया। केजी गुना मीटर के 5 पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया इसका क्या, यूनिट। अब लिखने जा रहे हैं किसका, आगे क्या था, अगेन भी माइनस क्या था, यही था ना, पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर, भी माइनस इतना था। अब देखा जाए किसको किसको घटा रहा है, तो जिसका वॉल्यूम, जिसका डायमेंशन क्या होता है, तो बी का डायमेंशन किसके बराबर, वॉल्यूम के बराबर। यूनिट बोलिए, यूनिट ऑफ बी कितना, बी का डायमेंशन एल के पावर 3 और बी का यूनिट मीटर